ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां अपना परिवार संगठन ने 2 अक्टूबर 2016 को आयोजित किया एक शाम हिंदुस्तान के नाम एक ऑल इंडिया कवि सम्मेलन। जी हां, इस कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों ने देशभक्ति को समर्पित रंगारंग कार्यक्रम से की, तो वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं ने लोगों को एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया और पाकिस्तान को दिया मुंह तोड़ जवाब। अब्दुल हमीद बन के करेंगे मुकाबला। पाकिस्तान की औकात क्या है, आज लोग ये समझते हैं। इस कार्यक्रम में अपना परिवार संगठन ने जहां एक और विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं को सम्मानित किया, तो पूर्व फौजियों को भी सम्मानित किया। वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल होने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। जी हां, इस प्रोग्राम को आयोजन करने में अपना परिवार संगठन के श्री पुरुषोत्तम भट्ट जी और श्री संजय श्रीवास्तव जी ने विशेष भूमिका अदा की। इस कवि सम्मेलन के संयोजक रहे नौजवान कवि सचिन रस्तोगी। इस कवि सम्मेलन में शायर मोहन मुंतजिर, शायर खालिद सुल्तानपुरी और शायर तकी बाजपुरी ने भी अपना योगदान दिया। कहीं पर भी चले जाओ, मेरी माताएं मेरी बहनें यहाँ उपस्थिति रखती हैं, सुनिएगा। अर्जुन भाई स्वागत है। कहीं पर भी चले जाओ दुआएं साथ चलती हैं, कहीं पर भी चले जाओ दुआएं साथ चलती हैं, हिफाजत बन के बेटों की ये माएं साथ चलती हैं, हिफाजत बन के बेटों की ये माएं साथ चलती हैं। दिया मेरा सलामत है बुजुर्गों की दुआएं हैं, दिया मेरा सलामत है बुजुर्गों की दुआएं हैं, जमाने भर की वरना तो हवाएं साथ चलती हैं। जिंदाबाद। तो देखा आपने, ये है नौजवानों की दिलों की धड़कन। मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपना मकाम तेजी से बनाने वाले नौजवान शायर कवि जनाब मोहन मुंतजिर साहब। यूं तो अमूमन ये नौजवानों को पैगाम देते हैं कि मोहब्बत में जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन देहरादून में हुए इस कवि सम्मेलन में ये कुछ अलग अंदाज में नजर आए। जी हां, मां के ऊपर बात की, देशभक्ति पर शेर कहे और दोस्तों फिर हुकूमत से शिकवा शिकायत किया अपनी नज्म के जरिए। तो देखिए किस तरह से आपके महबूब शायर ने लोगों का और डाइस पर बैठे हुए शायर और कवियों का दिल जीता। वो नहीं होता। आइए, आपके उत्तराखंड का एक गौरव हमारे मध्य यहाँ पे उपस्थित है, जो नाम, एक ऐसा नाम जो जिसे बुलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। वो नाम जो कवि सम्मेलनों और मुशायरों में जाना जाता है, वो नाम होता है मोहन मुंतजिर का, जिसकी डेट मिलना बहुत मुश्किल होती है। मैं 4 पंक्तियों से आपका आह्वान करना चाहता हूं, आप सबका मन, आप सबकी चेतना अपने इस उत्तराखंड के गौरव को मिले। मोहन मुंतजिर को इन 4 पंक्तियों के साथ मैं मोहन मुंतजिर साहब का आह्वान करता हूं कि दरिया की हर एक मौज को साहिल संभालेगा, दरिया की हर एक मौज को साहिल संभालेगा, मंजिल का जोश हर नई मुश्किल संभालेगा, और अखबार नहीं हूं जो पढ़कर फेंक देंगे आप, मैं दिल की वो चिट्ठी हूं जिसको दिल संभालेगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए मोहन मुंतजिर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, और पुरुषोत्तम भट्ट जी और संजय श्रीवास्तव जी, ये बहुत अच्छा एक उद्देश्य अपना परिवार का, सबको साथ लेके चलने का। मैं मंच पर कुमार मनोज जी और श्रीकांत श्री, देश के एक बहुत बहुत बड़े ओज कवि यहाँ उपस्थिति रखते हैं, उनके सामने मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बस 4 पंक्तियां जो अपना परिवार का उद्देश्य है। संजय जी, एक उद्देश्य है, मुझे लगता है कि हमारे देश को इन 4 पंक्तियों की भी आवश्यकता है। सुनिएगा साहब। स्वागत है, सुनिएगा भाई साहब। इधर दरिया भी हिल जाए, उधर सहरा भी हिल जाए, इधर दरिया भी हिल जाए, उधर सहरा भी हिल जाए,
चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए, भला उस चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए। अगर हम नाम पर मजहब के लड़ना छोड़ दें यारों, अगर हम नाम पर मजहब के लड़ना छोड़ दें यारों, तो भारत देश के आगे वो अमेरिका भी हिल जाए, वो भारत देश के आगे वो अमेरिका भी हिल जाए, तो भारत देश के आगे वो अमेरिका भी हिल जाए। साउंड से मेरी एक निवेदन है कि अगर थोड़ा सा इको बढ़ जाए, थोड़ा सा इको दे दो भैया, इको बढ़ा दीजिए भैया प्लीज। चार पंक्तियां और निवेदन करता हूं और अपना परिवार का एक उद्देश्य और। संजय जी, पुरुषोत्तम भट्ट जी, गौरव भैया सब देखिएगा, मेरा छोटा भाई सचिन रस्तोगी और यतेंद्र पाल सिंह भी यहाँ उपस्थिति रखते हैं, सुनिएगा। ये दिल है और जिगर अपना, मैं भैया सज सवर के इसलिए नहीं आया हूं कि आप सीटी बजाओ, सेट कर दो माइक एक जगह पे, चले। ये दिल है और जिगर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। ये दिल है और जिगर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। हमारे देश के हिंदू मुसलमान देश की खातिर, हमारे देश के हिंदू मुसलमान देश की खातिर कटा सकते हैं सर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। कटा सकते हैं सर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। एक छोटे से गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा दादा। स्वागत है। ये जीवन देश सेवा के बिना जीवन नहीं लगता। ये जीवन देश सेवा के बिना जीवन नहीं लगता। मुझे सरहद पर भिजवा दो, भला आंगन नहीं लगता। मुझे सरहद पर भिजवा दो, भला आंगन नहीं लगता। बड़ा जब से भगत सिंह चंद्रशेखर और बिस्मिल को, पड़ा जब से भगत सिंह चंद्रशेखर और बिस्मिल को, मेरा बचपन के खेलों में जरा भी मन नहीं लगता। मेरा बचपन के खेलों में जरा भी मन नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ओज के बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े हस्ताक्षर कुमार मनोज और श्रीकांत श्री जी को सुनना है। मैं एक छोटा सा गीत और उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ, सुने दादा। स्वागत है, स्वागत है। भले कोई भी हो सरकार, संजय जी सुनिएगा, वही माइक वाले भैया सुनिएगा। भले कोई भी हो सरकार, भले कोई भी हो सरकार, भले कोई भी हो सरकार, हमारी जो न सुनी इस बार, तो हम विद्रोह करेंगे। तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। अरे ओ देश के पालनहार, अरे ओ देश के पालनहार, हमारी जो न सुनी इस बार, तो हम विद्रोह करेंगे। तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। ये विद्रोह अपना परिवार का है, ये विद्रोह आम आदमियों का है, ये विद्रोह आज के जो युवा हैं, जो एक रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, ये विद्रोह उसका है। ये विद्रोह किसी सरकार का विद्रोह नहीं है, ये विद्रोह हर उस सरकार का है जो हमारे पैमाने पे खरी नहीं उतरती। सुनिएगा, स्वागत है। दारू नहीं हमको पानी दो, घर घर में बिजली रानी दो। दारू नहीं हमको पानी दो, घर घर में बिजली रानी दो। अब जेब से खर्चा पानी दो, नेताओं
तुम कुर्बानी दो, पड़े क्यों महंगाई की मार, हुए घर अब महंगे बाजार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। अपराधी खुलकर घूम रहे, सड़कों पर नश्तर घूम रहे, अपराधी खुलकर घूम रहे, सड़कों पर नश्तर घूम रहे, कानून पे हंसकर घूम रहे, लश्कर के लश्कर घूम रहे। बिठाओ इन पर पहरेदार, हुआ नारी पर अत्याचार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। अगला बंद पढ़ता हूं। अगर ये अपना परिवार का विद्रोह, आपको अपना विद्रोह लगे तो आपका समर्थन चाहिए। ये विद्रोह अगर आपको अपना भी लगे तो मेरा थोड़ा समर्थन करना, थोड़ा सा मन बन जाएगा मेरा। सुनिएगा। करते हैं मुंबई पर हमला, दिल्ली की गद्दी पर हमला, करते हैं मुंबई पर हमला, दिल्ली की गद्दी पर हमला, बहनों और भाई पर हमला, सरहद के सिपाही पर हमला। युवाओं कसम तुम्हें इस बार, हुआ भारत पर यदि प्रहार, तो हम विद्रोह करेंगे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। संजय जी, मैंने इस देश के, इस हिंदुस्तान के दो बड़े अखबारों में काम किया। मैं शाम को जो खबर देता था और सुबह जब उस खबर को पढ़ता था तो वो खबर नहीं होती थी जो मैंने शाम को दी थी। ये मेरी हिम्मत है। मैं कुछ अखबार हैं इस देश में, मैं उन कुछ अखबारों के लिए पढ़ता हूं। सुनेगा। स्वागत है। शहरों के ऐ अखबार सुनो, वाह, जनता की चीख पुकार सुनो, शहरों के ऐ अखबार सुनो, जनता की चीख पुकार सुनो, नारी पर अत्याचार सुनो, हंसता है भ्रष्टाचार सुनो। कभी सच भी छापो सरकार, कभी सच भी छापो सरकार, किया खबरों का कारोबार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत बधाई और जी मैं पढ़ूंगा। मुझे संजय श्रीवास्तव जी की मोहर मिल गई, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। पुरुषोत्तम जी, ये इधर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप लोगों को और संजय श्रीवास्तव जी को कि वो एक न्यूज चैनल चलाते हैं और अपना परिवार का ये एक कवि सम्मेलन। बहुत कम न्यूज चैनल हैं जो साहित्य को बढ़ावा देते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो संजय श्रीवास्तव जी के लिए, पुरुषोत्तम भट्ट जी के लिए मंच से एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके सम्मान में। और बस ये आप लोग कर रहे हैं तो हम कवियों की हिम्मत बढ़ रही है। सुनेगा इस गीत का आखिरी बंद, आपका समर्थन, जैसे जैसे स्वागत किया था वैसे विदा कर देना। सुनेगा भैया, सुनिएगा। महंगाई देश में भर दी है, स्विस बैंक में सारी नगदी है, महंगाई देश में भर दी है, स्विस बैंक में सारी नगदी है, तुमने तो हद ही कर दी है, ये कैसी नेतागर्दी है। करो अब देश का भी उद्धार, करो अब देश का भी उद्धार, चलाई पेट पे घर तलवार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। भले कोई भी हो सरकार, भले कोई भी हो सरकार, हमारी जो न सुनी इस बार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। अरे ओ देश के पालनहार, हमारी जो न सुनी इस बार, तो हम विद्रोह करें। अरे भाई हेलो, अरे एक और नहीं बोला। मैं आपको बता दूं,
मोहन मुंतजिर की एक नज्म है, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। अगर आप लोग उनको सलीके से सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियों से आप लोग ताली बजा के आदेशित करें मोहन मुंतजिर साहब को। मैं चाहता हूं वो उस रंग को भी सुनाएं जिस रंग के लिए वो जाने जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां मोहन मुंतजिर साहब। नहीं वो मेरी बात हुई थी भी संजय जी से, वो पूरा दौर चलेगा। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो यहाँ पे कविताओं और गजलों का भी दौर चलेगा। हम जिस उद्देश्य के लिए आए, मेरा मानना है कि हम शहीदों को याद कर लें, वो कभी मैं आपको फुर्सत में सुनाऊंगा। वो तो खैर आप नेट पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। मैं एक गजल पढ़ना चाहता हूँ माँ के हवाले से। उससे पहले एक मुक्तक से जोड़ना चाहता हूँ। स्वागत। कहीं पर भी चले जाओ, मेरी माताएं मेरी बहनाई यहाँ उपस्थिति रखती हैं, सुनेगा अर्जुन भाई स्वागत है। कहीं पर भी चले जाओ दुआएं साथ चलती हैं, कहीं पर भी चले जाओ दुआएं साथ चलती हैं, हिफाजत बन के बेटों की ये माएं साथ चलती हैं, हिफाजत बन के बेटों की ये माएं साथ चलती हैं। दिया मेरा सलामत है बुजुर्गों की दुआएं हैं, दिया मेरा सलामत है बुजुर्गों की दुआएं हैं, जमाने भर की वरना तो हवाएं साथ चलती है, जिंदाबाद जिंदाबाद की वरना तो हवाएं साथ चलती हैं। कश्मीर का एक शहर है गुलमर्ग, जिसकी वजह से कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। देखिएगा कहाँ जोड़ने की कोशिश की, एक कड़वी सच्चाई बोलता हूँ, स्वागत। सुनेगा संजय जी, पुरुषोत्तम सुनिएगा, एक सच्चाई पढ़ने की कोशिश की है। गौरव भैया सुनिएगा। सुने दादा, स्वागत। जमी का एक टुकड़ा क्या हजारों वर्ग मिल जाता, भला कश्मीर ना मिलता तुझे गुलमर्ग मिल जाता, भला कश्मीर ना मिलता तुझे गुलमर्ग मिल जाता। दबाए पांव बीवी के तो मरकर भी भटकता है, दबाए पांव बीवी के तो मरकर भी भटकता है, दबाता पैर बूढ़ी माँ के तुझको स्वर्ग मिल जाता, दबाता पैर बूढ़ी माँ के तुझको स्वर्ग मिल जाता। एक गजल पढ़ता हूँ, मैंने यकीन मानेगा मैं कवि सम्मेलनों के मंच से बहुत मैं पढ़ता नहीं इसे, क्योंकि कवि सम्मेलन में असल में क्या थोड़ा चूरन निकालना पड़ता है। आज आप सबकी उपस्थिति में मुझे कविता पढ़ने का मौका मिला, इसलिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक मतलब स्वागत है। माँ के हवाले से मतलब पढ़ता हूँ। यहाँ जितने बेटे तशरीफ रखते हैं, बेटे उपस्थिति रखते हैं, सुनेगा। तुतला कर अपने होठों पर मालिखा मालिखा मालिखा, तुतला कर अपने होठों पर मालिखा, तुतला कर अपने होठों पर मालिखा, तुतला कर अपने होठों पर मालिखा, हर बच्चे ने पहला अक्षर मालिखा, हर बच्चे ने पहला अक्षर मालिखा, हर बच्चे ने पहला अक्षर मालिखा। शेर सुनेगा। स्वागत है। तैर गई हर एक दुआ आसानी से, वाह। तैर गई हर एक दुआ आसानी से, तैर गई हर एक दुआ आसानी से, तैर गई हर एक दुआ आसानी से, जब मैंने हर एक दुआ पर मालिखा, जब मैंने हर एक दुआ पर मालिखा, जब मैंने हर एक दुआ पर मालिखा, जब भी तूफानों से बचकर निकला हूँ। देखना माँ कहाँ कहाँ होती है। जब भी तूफानों से बचकर निकला हूँ, जब भी तूफानों से बचकर निकला हूँ, जब भी तूफानों से बचकर निकला हूँ, देखा है मैंने लहरों पर मालिखा, देखा है मैंने लहरों पर मालिखा, देखा है मैंने लहरों पर मालिखा। एक बहुत अमीर आदमी
मेरे शहर का, उसके पास क्या नहीं था और वो क्या लिख कर गया। संजय जी देखिएगा, भट्ट जी स्वागत है। एक अनाथ अमीर ने अंतिम सांसों से, 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 जाते जाते दीवारों पर माँ लिखा, जाते जाते दीवारों पर माँ लिखा, जाते जाते दीवारों पर माँ लिखा। मुझे लगता है कि इस शेर में मैंने कम मेहनत की, मैं इस शेर में फिर से मेहनत करता हूं ताकि आपकी तालियों का घनत्व बढ़े। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। एक अनाथ अमीर ने अंतिम सांसों से, 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 जाते जाते दीवारों पर माँ लिखा, जाते जाते दीवारों पर माँ लिखा। ये आपकी तालियां, यही तालियां आपकी रही तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा हुए नहीं है। सुनिएगा, मैं इस गजल के दो वो शेर जिसके लिए मैंने पूरी गजल कही मैं पेश करता हूँ। स्वागत है। याद कभी जो माँ की आई तो हमने, 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 आंखों में आंसू भर भर कर माँ लिखा, आंखों में आंसू भर भर कर माँ लिखा, आंखों में आंसू भर भर कर माँ लिखा। याद कभी जो माँ की आई तो हमने, याद कभी जो माँ की आई तो हमने, आंखों में आंसू भर भर कर माँ लिखा, आंखों में आंसू भर भर कर माँ लिखा। इस गजल का आखिरी शेर, और बहुत बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की सिर्फ माँ के दम पर। सुनेगा, स्वागत है। शेर मेरे बतियाने लगे हैं गालिब से। सुनेगा संजय जी, सिर्फ एक इतनी बड़ी बात, सिर्फ माँ के दम पर। गौरव भैया, शेर मेरे बतियाने लगे हैं गालिब से, 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 जिस दिन से मैंने कागज पर माँ लिखा। अरे राजे, और मुझे 4 पंक्तियां मुनव्वर राना की याद आती हैं। मुनव्वर राना ने कहीं पर लिखा कि कश्ती जब भी मेरी सैलाब में आ जाती है, कश्ती जब भी मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करते हुए ख्वाब में आ जाती है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मोहन मुंतजिर के लिए। यह आपके उत्तराखंड का गौरव है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मनोज कुमार जी हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन किया नौजवान कवि और संचालक श्री रोहित राकेश जी ने। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और ये था देहरादून का एक शानदार कवि सम्मेलन हमारा परिवार संगठन का। उम्मीद करता हूं ये कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द ये पूरा कवि सम्मेलन आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.mushairalive.com। अगर आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे, कवि सम्मेलन या फिर कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन तकी के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से।